पोलन ट्रैप है। ओके, तो ये लगाएंगे तो पोलन इकट्ठा होगा। ठीक है। और ये नहीं लगाएंगे और ये मशीन इसके आगे इंस्टॉल करेंगे, हाँ जी, तो जैसे मक्खियाँ इसके ऊपर लैंड करेंगी ना, ये खेती जो है बिना मिट्टी के खेती है जी। इसको इसको प्रेस दबेगा। करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो बीज इसके अंदर से यहाँ नीचे जाएगा और ओके। बीज बन जाएगा। सन लहसन की बिजाई, अच्छा लहसन की बिजाई आप मशीन से देख सकते हो। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए, ओके, जहाँ पे या- जगह की कमी है। जहाँ जगह की कमी है। राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम मेले के अंदर पहुंचे दोस्तों 2025। वेलकम आपका 2025 के अंदर। आपको लाइव दिखाएंगे HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर फूलों की और नई नई वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए लाइव आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों एग्री टूरिज्म सेंटर के अंदर ये मेला लगा हुआ है और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्टॉल वगैरह भी लगाई है। जो मॉडर्न मशीनें किसान के लिए जो चीज़ यूज होने वाली है वो चीज़ें दिखाई गई है। सारी चीज़ें कौन से फल फ्रूट वगैरह सब कुछ दिखाए गए हैं, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। आइए, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी ने मशीनों की स्टॉल लगाई है जो जिस चीज़ से आप बिजनेस वगैरह कर सकते हो और आसानी चीज़ें हैं। तो हम एक एक चीज़ का पता करेंगे अभी कौन सी मशीन किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो भैया ये किस चीज़ की मशीन है? ये भिंडी बिजाई की मशीन है भाई। अच्छा, अब इससे भिंडी बिजाई हो भिंडी जाती है। बिजाई हो जाती है इससे। तो इसमें कैसे चलती है, थोड़ा सा इसको चला के दिखाओगे? इसमें बीज डलेगा। अच्छा, और इसमें यहाँ से बीज नीचे जाएगा। अच्छा इसमें आप बीज डाल बीज सकते हो। डाल उसके सकते बाद ये कम ज्यादा करने के लिए है और हाँ। ये इससे ही ये राउंड घूमेगा और अच्छा। इससे बीज पड़ेंगे। अच्छा बीज इससे इसके और अंदर यहाँ पर होके जाकर इसमें हो नीचे। जाएगा। और जो भिंडी का वो बीज है वो दब जाएगा इसके अंदर, जैसे मिट्टी कंकर वगैरह वो फुट जाएंगे। और ये जो सर्कल दिखाए गए हैं चलाने के लिए, ये जैसे मशीन वगैरह होती है उससे ये चलता है। ये चैन लगाई गई है, ये चलेगा तो ये चैन चलेगी। और चैन से जो ये देसी मशीन है इसमें कोई लाइट का यूज नहीं होता, ना कोई पेट्रोल वगैरह का कुछ का यूज नहीं होता। दूसरे नंबर पे क्या चीज है ये है अपना खोदी निकालने के लिए हाथ से। अच्छा, वो बनाया गया, मतलब कसिया वगैरह का यूज करते थे पहले उससे। और जो ये चक्कर वगैरह है इससे आसानी से आप खोदी वगैरह निकाल सकते हो। सरसों वगैरह में, हाँ, सरसों हो में, गया, चने चने में, वगैरह हो गया, हाँ, मेथी में हो मेथी गई। वगैरह में से निकाल सकते हैं। किस चीज क्या? ये क्रस्ट ब्रेक करने की, यानी कुरंड कहते हैं अपने हरियाणा में। अच्छा, बारिश के टाइम जब बारिश आ हाँ। जाए उसमें जो पपड़ी बन जाती है उसको तोड़ने के हाँ, लिए है। उसको तोड़ने के ये लिए। जो पपड़ी तोड़ने के लिए इसमें दिखाया भी गया, ये लगाए गए। जैसे ये चलेगी तो ये पपड़ी वगैरह तोड़ देगी जमीन से। और उसके बाद ये किस चीज की मशीन है? ये अपने बीज बोने की है, जैसे साइज के हिसाब से, नरमा का हो गया या किसी का हो गया। तो फिर कैसे काम करते हैं, थोड़ा दिखाना। अच्छा, जैसे ये अपन ऐसे इस पे इसको दबेगा। प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो बीज इसके अंदर से यहाँ नीचे जाएगा और ओके। बीज लग जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है। अगला स्टेप, जैसे यहाँ पॉइंट हुआ तो यहाँ से अपना बीज ऐसे ओके। लगा देंगे। इसमें किस किस चीज की बिजाई कर सकते हैं? इसमें अपन कर सकते हैं, जैसे नरमा हो गया, ओके भिंडी हो गई है, ओके, उनकी बिजाई होगी। मतलब एक बंदा है हाँ आराम से भाई, इसको हाँ। खड़े खड़े यूज कर सकता है। और उसके बाद ये साइकिल वाले, इसमें क्या दिखाया गया ये है? अपनी पास है लहसुन बिजाई की। किस चीज की? लहसुन लहसुन लहसन की बिजाई। अच्छा, हाँ। लहसन की बिजाई आप मशीन से देख सकते हो, जो किसान के लिए बेस्ट चीज है। क्योंकि लहसन अगर थोड़ा बहुत लगाना तो हाथ से लगा सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा लगाना हो तो इसका यूज कर सकते हो आप। कैसे काम करते हैं थोड़ा बता सकते हो? इसके अंदर बीज डलता है, इसके अंदर लहसन जल गया, ठीक है। इसके अंदर चला गया। है। जैसे अपन चलाते हैं हाँ जी, तो ये राउंड होती है यहाँ से, ओके। तो यहाँ से बीज निकलता है और नीचे अपना। तो लहसन बिजाई अगर जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है? ना, कोई दिक्कत नहीं है। सारा उग जाता है। सारा तो उग इससे आपने जाएगा। प्रैक्टिकल करी, चला के देखी इसको, हाँ, देखिए, मतलब कामयाब है? कामयाब है ये। अच्छा, अगर ये इस किसान को बनानी पड़े तो इसका प्राइस कितना है, लगभग कितना हो जाते हैं, कितने में बन जाते हैं? 3-4-5 हजार रुपए में बन जाती है हाँ, आसान से? 5,000 अप्रोक्सीमेट है इसमें। अच्छा, मतलब एक बंदा 1 एकड़ में कर सकता है आराम से? हाँ, आराम से बिजाई कर सकते ठीक है, ये बहुत बढ़िया बनाई है। और ये देख सकते हो, ये मक्की का दाना निकालने के लिए कैसे यूज होता है ये? इसके अंदर मक्के का भुट्टा है जो, ओके, उसको डालेंगे। ठीक है। इसके बाद इसको प्रेशर करेंगे उस हिसाब से। अच्छा, फिर दाने निकलते हैं। इसमें ये देख सकते हो, इसमें हाँ, जैसे ही वो करोगे ये रख दिया तो इसके जो अंदर। बीच वाला है वो नीचे चला जाएगा हाँ। और दाना है वो इसमें रह जाएगा। इसी नीचे आ जाएगा। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लगाई हुई सेंध की जो मक्खी होती है, किसान आजकल खेती करते हैं, उसकी सारी जानकारी लेते हैं हम। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। तो ये थोड़ा बताना किसानों को भी, इसमें सेंध में इसमें मक्खियों में क्या अंतर होता है? एक्चुअली यहाँ पे भारत में 4 तरीके की मक्खियाँ पाई जाती हैं। ओके, 2 तरीके की तो क्या होती है, पहाड़ी मक्खियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे पेड़ों के ऊपर देखा होगा हाँ आपने, जी। कोई नीचे बंसटी पड़ी है वहाँ पे मक्खियाँ होती है। ठीक है ये जी। क्या है, वाइल्ड भी है, जंगली मक्खियाँ, इनको हाँ। हम पाल नहीं सकते। ओके जो हम बक्सों में पालते हैं ना वो है एपिस मेलिफेरा। ओके, यहाँ वो जो हमारा जितना भी नॉर्थ जोन है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सारी एपिस मेलिफेरा है। ओके, इसके अलावा एक एपिस सिराना भी है, ये इंडियन भी है। ठीक ये है। ज्यादातर साउथ में जाओगे या ऊपर पहाड़ी
ठंडे इलाकों में जाओगे वहाँ भी इसका पालन होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है ना ये एपिस मेलिफेरा पाई जाती ओके है। तो ये जैसे बताया गया आपको, इसके अलग अलग उत्पाद होते हैं। ओके। तो जो मक्खी के बारे में जहाँ पे बात होती है, यही पता चलता है कि उससे शहद मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन शहद के अलावा ना जैसे मोम मिलती है, ये ओके। मोम के जैसे उत्पाद बना रखे हैं, मोमबत्तियां बना रखी हैं। अच्छा इसके जी। अलावा पराग है, पोलन जिसे कहते हैं, ये हाँ। दिखा रहे हैं आपको। ओके। ये पराग भी मिलता है फूलों से। ये काफी प्रोटीन काफी होती है इसके ठीक है अंदर। जी। रेस वाले घोड़े या एथलीट्स हैं वो भी इसके यूज खाते हैं इसको। ठीक है। ये मोम है, मधुमक्खी ओके। मोम बता रखा है। हाँ जी। इसके अलावा प्रोपोलिस है, ये रहा, ये प्रोपोलिस है, इसको मधु गोंद भी कह देते हैं। ओके मैम। जैसे पेड़ों में से ना चिकना सा पदार्थ निकलता है, हाँ जी। चिपचिपा सा, ठीक है जी। उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, तो मक्खियां इसको कलेक्ट करके लाती हैं। ओके। तो ज्यादातर इसके अंदर क्या आजकल जो भारत में जो उत्पाद है, ज्यादातर दांतों की जो बीमारी है हाँ तो जी। उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, दांत मंजन है, ओके। तो टूथपेस्ट वगैरह, तो उनमें भी क्या इसका काफी उपयोग हो रहा है। ओके। और ये जो सेंट दिखा रखे हैं आपने, ये अलग अलग कौन सी? ये अलग एक्चुअली शायद ना डिपेंड करता है कि मधुमक्खी कौन से फूलों पे जा रही है। ओके। अब जैसे अब का मौसम आप देखोगे वो सरसों तो का है? सरसों पे है। ओके जी। तो अब सरसों का खेत है, जी। सरसों के खेत में मक्खियां जा रही है, वहीं से मकरंद ला रही है, तो ठीक वो है। हो गया सरसों का। ठीक है। इसके बाद आएगा बेरी जैसे का? बेरी का भी आता है, इससे पहले आ जाता है। ओके। इसके बाद जैसे यूकलिप्टस है, सफेदा है, ओके। शीशम है। ठीक है। तो इसके बाद ना मिक्स सफेदे का, जैसे शीशम का इकट्ठा, शीशम का तो अलग भी मिल जाता है, ओके। लेकिन कई बार क्या जो सफेदे का पूरा नहीं मिलता, ओके। तो उसमें क्या कि मिक्स फ्लोरा हो जाता है, थोड़ा सरसों का हो गया, थोड़ा सफेदे का हो गया, तो मिक्स फ्लोरा हो गया। ओके। तो अलग अलग तरीके के हैं, सरसों का हो गया, शीशम है, बेरी है ओके। अपने यहाँ, और ये जो यूक्लिप सफेदा का बताया था मैंने, मिक्स्ड हो गया। ओके। आप बिहार की तरफ जाओगे तो लीची का मिलेगा, ओके। रबड़ का भी मिलता है, साउथ की तरफ जाओगे ठीक है। तो ये पहाड़ों की तरफ जाओगे तो प्लेक्ट्रेंथस हनी, ओके। दूसरे टाइप के मिलते तो हैं। मैम ये बताइए कि जो ये खाने में भी अलग अलग है, जैसे ये सरसों का अलग है और बेर का अलग है, ये उसमें भी फर्क होता है? खाने में तो सब मीठे ही है, ओके। 80% तो इसके अंदर शुगर ही है। ठीक है। लेकिन क्या है कि जो भी एक बार सरसों पे जा रहा है या ओके। लीची पे जा रहा है, ओके। तो उनके जो फूलों की जो खुशबू है, ठीक है। उसके अंदर कुछ अगर विटामिन वगैरह मिनरल्स में कोई डिफरेंस है ओके। तो वो रहता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस अलग रहती है। ठीक है। और जैसे सरसों का ना खाने में बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट नहीं है, हाँ जी। बाहर भी बहुत एक्सपोर्ट होता है, हाँ जी। लेकिन बस एक ही छोटा सा गुण है कि वो ना जम जाता है ओके। हमारे। बाकी जैसे बेरी का लोगे, ओके। जामुन का लोगे तो जमता नहीं। और हमारे भारत में क्या है कि लोग ना बिना जमा हो ना पिघला हुआ शहद ही पसंद करते हैं, और जम जाए तो सोचते हैं कि खराब है, ओके। तो ये गड़बड़ है। और एक आजकल ये चला हुआ है कि सेंध तो लेते हैं किसान जैसे, हाँ जी। और एक मशीन चली हुई है कि उससे आप जहर भी निकाल सकते हो मक्खी का, वो क्या मतलब कामयाब है या नहीं है? जो मक्खी मतलब अलग अलग उत्पाद बताए थे ना आपको, हाँ जी। तो उसमें एक ये बी वेनम भी है, मधुमक्खी जहर भी है, ओके। वो भी हम निकाल सकते हैं। हाँ जी। तो हमारे भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। ये है बी वेनम एक्सट्रैक्टर। अच्छा, ये ये मशीन जो है? हाइव है ना आप दिख रहे हो, हाँ जी, इसके मुंह के आगे थोड़े लग से जाता दिखा है। दो साइड। अभी मैं दिखा देती हूँ। कर। ये जैसे हमारा हाइव है, तो ये ये तो पूरी हमने क्या लंबाई- पोलन कलेक्टर लगा रखे हैं इसके ऊपर। अच्छा। ठीक है, ये तो ठीक। पोलन इकट्ठे करने का है। ओके, जैसे ओके। मक्खियां अंदर जाएंगी ना हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर से, हाँ जी। तो उनके पैरों में पोलन होता है, तो वो ओके। इसके अंदर ना ये यहाँ पे इसको बाहर निकालोगे ट्रे, हाँ जी, हाँ जी, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। हाँ। ओके। तो ये तो पोलन ट्रैप है, ओके। तो ये लगाएंगे तो पोलन इकट्ठा होगा। ठीक है। और ये नहीं लगाएंगे और ये मशीन इसके आगे इंस्टॉल करेंगे, हाँ जी। तो जैसे मक्खियां इसके ऊपर लैंड करेंगी ना, हाँ जी। तो हम इसको ऑन करेंगे, इसके अंदर सेल है, ओके। तो इसमें से 8 वाट का करंट बहता है। ओके। तो मक्खियां जैसे इसके टच में आएगी करंट लगेगा, ओके। तो डंक मारेंगी तो नीचे ये प्लेट है, ओके। ये ग्लास की प्लेट है, ओके। इसके निकल जाती है बाहर, तो इसके ऊपर वो सारा वेनम कलेक्ट हो जाता है। तो ये जैसे इसका प्राइस कितना होता है इस ये मशीन? 10,000 रुपए तक की है, 9-10 हजार रुपए की आ जाती है। और और बाकी क्या वेनम अगर कलेक्ट करना है ना, एक्चुअली ऐसा नहीं कि आपका 100 बक्से है तो आप वेनम कलेक्ट कर लोगे। ओके। ये होता है कि पूरा गांव है या कई बी कीपर्स है मिल के, हाँ जी। वो सारा ये करे, हाँ जी। और फिर क्योंकि ना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पोलन ये वेनम इकट्ठा होता हाँ है, जी। तो सारा इकट्ठा मिलके फिर बेचे। ओके। तो इसमें जैसे अगर ये इकट्ठा करें एक डब्बे के अंदर, या फिर कितना निकल जाता है मक्खी? अगर 1000 डब्बे हैं तो कितना निकल जाता है, या फिर इसको एक डब्बे में कितने टाइम तक लगा सकते हैं? इसका एक बार ना कहते हैं एक दिन लगाओ, हाँ जी। फिर ना कम से कम 15 दिन मत लगाओ, क्योंकि फिर मक्खी डिस्टर्ब हो एक जाते दिन हैं। भी पूरा दिन नहीं लगाना। 48 मतलब ना ये 48 मिनट्स या 45 मिनट्स की साइकिल है, उसके बाद ओके। ये बंद हो जाता है। ओके। क्योंकि अगर पूरा दिन लगा रहेगा तो मक्खियां इतनी अग्रेसिव हो जाती है, वो आने जाने वाले सबको काटेंगी। तो ये मैम कामयाब है? है ना, कामयाब है, इससे वेनम अच्छा। कलेक्ट होता है इससे। जैसे ये पहले तो फॉरेन कंट्री में होता था, अभी इंडिया में कर रहे हैं तो ना, इंडिया में है, लेकिन मतलब जिसमें कम है। काफी ज्यादा बक्से हैं ना, हाँ जी। वो इसको करते हाँ हैं, जी। या फिर बड़े बड़े जो डीलर्स हैं, हाँ जी। तो वो क्या है इस टाइप का इकट्ठा करके हाँ जी। ये जो बी कीपर उनको फ्री में दे देते हैं। तो जैसे अभी तो हमारे जो पिछले किसान कर रहे थे वो खेती छोड़ते जा रहे हैं, अभी जो हमारे युवा किसान है उनको क्या कहना चाहते हो? जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई चीजें आ रही है, अगर इनकम बढ़ानी है, लोग जॉब की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए आप जैसे अब ये लगा रहे हो, आप ये मशीनें करें हाँ जी, या हाँ फिर ये करने, तो कामयाब है मैम ये? एक्चुअली
मैं ये इसमें यही बताना चाहूंगी कि चाहे ना कोई जॉब में है हाँ जी, तो इसको एडिशनल इनकम के लिए इसको ले सकता है। ओके। मान लो कोई खेती कर रहा है तो खेती करो तुम साथ में, हाँ जी। लेकिन इसके हिसाब की एडिशनल इनकम हो जाएगी। ओके। और किसी के पास कुछ भी जुगाड़ नहीं है, कोई जमीन ही नहीं है किसी के हाँ पास, जी, हाँ जी। तो फुल फ्लैज पूरा इसको ऐसे प्रोफेशन भी ले सकता है। तो ये क्योंकि स्टार्ट इससे ना शहद मिलेगा, मैंने हाँ बताया जी, शहद भी शहद है, मोम है, प्रपोलिस है, आप सब कुछ लो ना। मतलब बहुत जैसे चीजें हो जाएगी। पोलन, हाँ जैसे पोलन है, हाँ अब जी। सरसों का मौसम में पोलन आएगा, ओके। उसके बाद थोड़ी गर्मी आएगी तो आप वी वेनम ले सकते हो। ठीक है, वैक्स जब जब शहद निकालोगे वैक्स निकलेगा। ठीक है। और जैसे गर्मी का मौसम ही है उस टाइम साल में 2 बार ना आपका प्रपोलिस निकल जाएगा, तो हाँ जी। निकालने रखो ये। तो ये इसकी आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो मैम? हमारे यहाँ फ्री में ट्रेनिंग होती है। ये हाँ। साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट है 3 नंबर गेट के पास, ओके। तो वहाँ पे हर महीने में एक ट्रेनिंग हो जाती है, वो फ्री ठीक। की ट्रेनिंग है। तो ये एक सिस्टम लगाया गया है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं अभी कैसे काम करते हैं ये। और वैसे इसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। तो डॉक्टर साहब, एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक और एक्वापोनिक में क्या अंतर होता है डॉक्टर साहब? हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए होता है। ओके। एक्वापोनिक्स में है एक्वा प्लस पोनिक, एक्वा इसके साथ में मछली पालन साथ में कर सकते हैं। अच्छा, नीचे इसमें टैंक के अंदर हम मछलियां रखते हैं, ओके, ऊपर ये स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर हम अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ओके। वेजिटेबल क्रॉप्स, स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स है हाँ जी। उनके लिए रखा जाता तो है। इसमें मतलब क्या फायदा है इसका? इसका फायदा एक तो ये सॉइललेस मीडिया में कर सकते हो, एक आप कम स्पेस में कर सकते हो। अच्छा, दूसरा आज के टाइम पे जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का हाँ जी। कंसेप्ट चल रहा है, अभी किसी प्रकार के इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज ना हो या केमिकल्स हाँ जी, यूज हाँ ना हो, तो इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता। आप इसके अंदर अलग अलग प्रकार के सॉइललेस मीडिया यूज कर सकते हो। ओके, अपार्ट ऑफ दैट अगर आपको मैन्योर यूज करना है तो आप वर्मी कंपोस्ट इसके साथ यूज कर सकते हो, ठीक जो है आपके एक प्रकार से ऑर्गेनिक ही मैन्योर होता है। तो इसमें डॉक्टर साहब कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं हम? मेनली इसके अंदर लेट्यूस है, ओके। स्पाइनच है, ओके। मिंट है, और अगर कुछ अपने घरेलू उसके अगर रखना चाहे, जैसे आप इसके अंदर पोटैटो कर सकते हो, ओके। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना एरिया है, किस लेवल पे आप करना चाहते हो क्रॉप ओके। का। आप इसके साथ में टोमेटो कर सकते हो, चिल्ली कर सकते हो, ये ब्रिंजल कर सकते हो, ओके, लेडी फिंगर भी कर सकते हो, ओके, स्ट्रॉबेरी कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब। तो जो छोटे छोटे क्रॉप्स हैं वो जी। आप इसके अंदर ग्रो कर सकते तो हो। ये जैसे इसमें ये पानी डाला हुआ है मछलियों के लिए, ये जो कौन सी मछली होती है जो वैरायटी अच्छी होती है इसके लिए? इसमें आप 2 प्रकार की मछलियों का कल्चर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से रखनी है ओके, तो आप ऑर्नामेंटल फिशेज रख सकते हो, कोई कार्प जैसे। ये ठीक है। कलरफुल फिश आप यहाँ देखोगे, ओके, ओके, ये जो कलरफुल फिशेज है हाँ जी, हाँ जी, आप इनको भी इसके अंदर डाल सकते हो, वो आपको मनोरंजन के लिए होगी ठीक है सिर्फ। डॉक्टर साहब। बट अगर आप चाहते हो भी हम भी साथ बड़े में लेवल पे करें। बड़े लेवल पे हमारे साथ में खाने लायक हो जाए, हाँ जी, तो आप जो फूड फिशेज बोलते हैं, ओके। जैसे कतला है, रोहू है, ओके, पंगास है, कॉमन कार्प है, ओके। ग्रास कार्प है, आप उन फिश को इसके अंदर ओके। ग्रो कर सकते हो। तो जैसे आने वाला टाइम है, जो युवा किसान है अगर वो इसको करना चाहे तो मतलब जो नॉर्मल खेती है और ये खेती है, तो इसमें मतलब कोई डिफरेंट चीजें, मतलब कोई खर्चा वगैरह ज्यादा हो, या फिर एक बार इसको लगा दिया तो कितने साल तक आप कर सकते हो? ये जो आपके स्ट्रक्चर है, हाँ जी। आपके 10-15 साल तक स्ट्रक्चर कहीं नहीं जाएंगे। ओके, स्ट्रक्चर इसमें अलग अलग 2 प्रकार बनते हैं। एक ठीक। आप जैसे प्लास्टिक पाइप्स के ऊपर बना रखा है, ओके, दूसरा स्ट्रक्चर आप परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ओके, ठीक है। कैसे? जैसे लोहे पे? जैसे लोहे के आपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया, उसके ऊपर आपने पाइप, जो पीवीसी पाइप है, हाँ जी, आप वो फिटिंग कर लीजिए ओके, अपनी। और हर साल जैसे मान लो आपने क्रॉप ले ली मीडिया, हाँ जी। इसके अगले साल आप मीडिया चेंज कर दो, फिर आप अपना सीड उसमें डाल के आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो ये सर जैसे नॉर्मल पॉली हाउस में लगा दिया, या फिर मतलब बाहर कंट्री की ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी ये कामयाब हो रही है? हाँ, इंडिया के अंदर हो रही है। अर्बन एरियाज में ये टेक्नोलॉजी स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए है। ओके, जहाँ पे या जगह की कमी है। जहाँ जगह की कमी है, या कुछ लोग जैसे गार्डनिंग का शौक रखते हैं, ओके, या मछली पालन का भी शौक रखते ओके। हैं, और वो कहते हैं हम तो बच्चे कहते हैं ऑर्नामेंटल फिश ये ओके। रंग बिरंगी मछलियां भी साथ में ओके। रखो, और घर वाले सोचते हैं कुछ गार्डनिंग हो जाए। तो आप एक स्पेस के ऊपर आप ये देख लीजिए, हाँ जी, अब ये 3 बाय 1.5 का स्पेस जो है हमारा, हाँ जी, 4 फीट इसकी हाइट है। इसके ओके। अंदर हमने इसके अंदर 40 के अराउंड कप्स रखे हुए हैं। ओके, आप 40 कप्स के अंदर अगर आप चाहो तो इसके अंदर, जैसे अभी हमने सिर्फ लेट्यूस है डेमोस्ट्रेशन के हाँ लिए, जी, हाँ जी, आप इसके अंदर लेट्यूस हाँ या जी। स्पाइनच, हाँ जी। अगर इसको और अपग्रेड करना मतलब चाहो, ये तो ऐसा है कि आपने एक मल्टी- जमीन है कि जैसे फ्लोर बना दिए, हाँ 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 हाँ, जैसे- मल्टी लेवल पार्किंग टाइप का जैसे जैसे होता है concept। शहरों में बिल्डिंग बनाई हुई है, लोग एक के ऊपर रह रहे हैं, वैसे हाँ ही जी, अपना सकते वैसे आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। हैं। ओके, That तो totally आने वाले टाइम में सर जैसे जनसंख्या तो बढ़ रही है,
और लोग खेती की तरफ जा भी नहीं रहे, तो ये आने वाले टाइम में कामयाब है। हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो खेती बैकग्राउंड से तो है, बट अर्बन लाइफ के अंदर या अपनी जॉब के कारण वो वहाँ बिजी हो गए, वो खेती नहीं कर पा हाँ रहे, जी। तो वो अपना ये कॉन्सेप्ट यूज करके अपनी वो इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं, अपने खुद के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ओके सर। जो भी उनका रहेगा। दूसरा जो मेजर इशू रहेगा, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, हाँ जी सर। अब उनको फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, न्यूट्रिशन की हाँ भी जी सर। रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। तो हम सिर्फ और सिर्फ खेती की जो जमीन है उससे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उन चीजों कंप्लीट करने में हमें ये जो टेक्नोलॉजी है काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे आप ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें आप हेल्प भी करते हो, जैसे किसान है या युवा किसान है कि ट्रेनिंग वगैरह हो? बिल्कुल, एनी टाइम अगर जब भी किसी फार्मर को ये कॉन्सेप्ट यूज करना, अपने इम्प्लीमेंट करना हो, तो एचयू के कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस में एनी टाइम आके पता कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, ये जो आने वाला टाइम है, जैसे आपने पहले खेती थी, हमारे दादा परदादा आधा एकड़ में गेहूं लगा ली, टाइम पास हो जाता था, लेकिन आगे आने वाला टाइम है आपको लेयर बाय लेयर खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। खाने के लिए तो खाना ही चाहिएगा दोस्तों, वो कैसे उगाओ चाहिए, और ये चीजें आने वाला भविष्य है, जैसे 5 साल 10 साल बाद अभी होने स्टार्ट होगी। जैसे चाइना के अंदर आप जाओगे तो ऐसी खेती होती है, इसलिए आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आइए और ये चीजें सीखिए। यहाँ पे बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी, छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजें, जो एग्रीकल्चर की ऑल टोटल चीजें यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। ये एक्वापोनिक जो दिखाया गया है, ये चल रहा है, आप आगे देख सकते हो और उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हो। यूनिवर्सिटी लगाई हुई है जो वेजिटेबल और जो फ्रूट है जो ऑर्गेनिक है, इनसे पता करेंगे कि ऑर्गेनिक में और जो पेस्टिसाइड है उसमें क्या अंतर होता है फ्रूट के अंदर जो हम खाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जो ये आपने लगाया हुआ है, क्या बताने के लिए सर? आज ये हमारा ना ऑर्गेनिक की स्टॉल है। ओके। हमारे यहाँ जैसे हमने डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल रख रखे हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है। ठीक है। क्योंकि जैसे आज के जैसे अपन देख रहे हैं कि सब्जियों में बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड लग रहे हैं। ठीक है। तो वो काफी रोग भी हो रहे हैं, इसी को देखते हुए हमने ये सारे आप देख सकते हो अलग अलग वेजिटेबल्स है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसके अंदर हम देसी खाद का ही केवल प्रयोग करते हैं। ओके। और सबसे जो हमारा फार्म की जो बेस्ट चीज है, ये ऑर्गेनिक केला भी हमारे पास है अभी। ठीक है। तो ये भी दिखाने लायक बहुत ही बढ़िया चीज है जी। ठीक है। तो आप जैसे आप यहाँ दिखा सकते हो, आपको दिखाते हूँ जी। हल्दी। जैसे ये हमारी हल्दी है जी। ओके जी। ठीक है। हाँ जी। ये हमारी कसूरी मेथी है। अच्छा जी। धनिया हो गया। ठीक है। मेथी होगी। ठीक है। और इनकी डिफरेंट वेराइटीज के नाम है, जैसे हिसार सोनाली। डॉक्टर साहब ये बताइए जी कि मेथी में और कस्तूरी मेथी में क्या अंतर होता है? देखो, कसूरी मेथी मोस्टली क्या होता है, इसको सुखाने के बाद में यूज होती है। अच्छा जी। सब्जी वगैरह में डलती है? स्मेल नहीं आएगी इसकी, ऐसा स्मेल नहीं आती। ओके। ये सुखाने के बाद इसका टेस्ट बनेगा। अच्छा जी। और ये अपना मेथी जैसे आप कच्ची जनरली कच्ची खाते हैं, ठीक है। जैसे आलू के साथ होगी, गाजर के साथ होगी। ओके। ये ऐसा आप देख सकते हो, ऐसा इसकी में इतनी स्मेल नहीं, सुखने के बाद इसकी प्रॉपर्टी बनेगी। ओके। हाँ जी। और ये जो पालक है सर? पालक के अंदर आप देख सकते हो जी, जैसे हमारी वैरायटी है HS23 नाम से वैरायटी है। ओके। और काफी अच्छी ग्रो करती है, इसके 3 से 4 कट आराम से आ जाते हैं। ठीक है जी। और देखने लायक चीज आपको यहाँ, जैसे ये G9 वैरायटी हमारी केले की वैरायटी। ओके। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सक्सेस है। ये तो अभी देख रहे हो ना, अभी इसका सीजन ऑफ सीजन है। ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है। इससे डबल साइज के हमारे केले आते हैं जी, और बहुत ही शानदार प्रोडक्शन है। और जो ये पीछे आप दिखा रखे हैं, ये क्या चीज है? ये हमारी बेलगिरी है जी। वो ये तो बहुत बढ़िया सर है। हाँ, बहुत ज्यादा है। ये हमारी ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन है इसका। तो ये ऑर्गेनिक इतनी बड़ी हो जाती है? हाँ, ये हमारा ऑर्गेनिक फार्म ही है जी। आप फार्म भी कभी विजिट कर सकते ठीक हो, है। आके किसान भाई भी कभी आए तो अपने विजिट कर सकते ठीक हैं। है। और ये आम लोगों के मतलब लिए अवेलेबल भी है, कोई भी ले सकता है हाँ, इसको? ये हमारी नर्सरी है, वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ से, मतलब एड्रेस वगैरह थोड़ा? अपनी हॉर्टिकल्चर के अंदर नर्सरी है, वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर फ्रूट लेना वहाँ चाहे से तो भाई? फार्मर फ्रूट लेते हमारे फार्म से, जो भी सीजनल फ्रूट है, आप कभी भी हमारे फार्म पे आ सकते हैं 9 से 4:30 पे, ऑर्गेनिक ओके। फार्म पे, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और थोड़ा ये बताइए कि जो ऑर्गेनिक में और पेस्टिसाइड डालते हैं उसमें क्या अंतर होता है थोड़ा? देखो, ये तो मैं देखने में तो आपको दिख ही रहा है जी, दिखने में तो लेकिन अच्छा। आप खाने के बाद जो टेस्ट करने वाला ऑटोमेटिक बता देगा, दिन रात का फर्क आएगा। ठीक है। फ्रेशनेस इसकी अलग ही है। ठीक है। और जैसे ये तोड़ लिए, कटिंग कर ली, जी। और ये हाँ। 3-4 दिन लग चल जाते हैं? जैसे सेल्फ लाइफ का जो है, तो केमिकल उनकी सेल्फ लाइफ नहीं होती जी। हाँ जी। जैसे पालक की है। हाँ जी। पालक आप सुबह तोड़ोगे, शाम को जब जैसे अपन दुकान से लेके आते हैं, गल जाएगी? गल जाएगी। हाँ जी। अब ये पालक हमारी 3-4 दिन ऐसी ही पड़ी रहेगी। अच्छा, आप मतलब धनिया भी इसको देख फ्रीज सकते हो। वगैरह में रखने की कोई जरूरत नहीं कोई है? जरूरत नहीं है जी। इसको देखो 10 घंटे तो थोड़े हुए हो गए हमें, अच्छा जी। और ऐसे इंटेक्ट पड़ी है ये। ठीक है। 2-3 दिन तक जो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इवन 7 दिन तक भी हम यूज कर सकते हैं। और जैसे ऑर्गेनिक और जी। पेस्टिसाइड है, उसमें अगर किसान बोए, हाँ जी। उसको लगाए, हाँ। तो मतलब महंगा वगैरह रेट वगैरह कैसे नहीं, होता है? देखो, जैसे अगर कोई मेन इसका ऑर्गेनिक मैटर होता है जी, अगर हाँ जी। किसी किसान भाई का ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, हाँ जी। तो वो एकदम तो जा सकता है। हाँ जी। नहीं तो अपना देसी खाद जिसका तो किचन गार्डनिंग से फार्मर अपना स्टार्ट कर सकता है। कम से कम अपने हाउस होल्ड अपना
फैमिली के लिए तो एटलीस्ट कर ही सकता है ऑर्गेनिक। ठीक है, मतलब आप खुद तो अच्छा खाए। हाँ हाँ, खुद अच्छा खा सकता है। ठीक है, क्योंकि यार और अगर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह अच्छा है, आप सोइल टेस्टिंग करवा सकते हो। हाँ जी, तो आप अगर ऑर्गेनिक मैटर अपना 0.45 से ज्यादा है, जैसे हमारा 0.5 या 0.6 के बीच में % के ओके, अपना ऑर्गेनिक मैटर है जी हमारा, ठीक है सर। तो काफी अच्छा फार्मर ग्रो भी कर सकता है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके। डॉक्टर साहब ये बताइए किस प्रकार की खेती कर रखी है आपने? ये खेती जो है बिना मिट्टी के खेती है जी। अच्छा जी, आपने अभी अमूमन देखा होगा कि मैं पहले हम मिट्टी में बीज डालते हैं, पौधा लगाते हैं, फिर हमारा जो है हम फसल लेते हैं। ठीक है सर, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ पानी है ओके, और उसी में पानी में ही घुलनशील जो है खाद डला हुआ है। ठीक है। और उसी से पूरी फसल हम लेते हैं। तो ये आपके सामने जो है ये पूरा पौधा आप देखो, सलाद पत्ते का ऐसे। ये किस चीज का पौधा सर? ये सलाद पत्ते का लेट्यूस बोलते हैं जिसको। ओके सर, और इसको फिर हम पानी में जो है नीचे आपका एक पंप लगा हुआ है, ओके, एक टाइमर लगा हुआ है जो कुछ टाइम बाद इनके ऊपर खाद और पानी का जो है छिड़काव करता रहता है। जितना जड़ों को जरूरत होती है वो ले लेते हैं, बाकी नीचे आपका ओके सर। चला जाता है। तो ये आपका सिस्टम है। तो इसके अंदर कितनी फसल आप ले सकते हैं? इसमें ज्यादातर तो पत्तेदार सब्जियां जो है ना, वो सलाद पत्ता, मुख्यतः सलाद पत्ता है। इसके अलावा फलों में स्ट्रॉबेरी हो सकती है, पार्सले है, सैलरी है, ये जो है पत्तेदार सब्जियां इनके अंदर ज्यादातर। तो ये खेती वो कर सकती है सर जिसके जगह की कमी हो। जिसके पास जगह नहीं है, अब इस छोटे से जगह के अंदर आपके 80 पौधे लगे हुए हैं। अच्छा जी, 80 पौधे लगे हुए हैं। हाँ जी। और ये ऊपर की तरफ जा रही है कोई खेती। आप दूसरी खेती तो आप जमीन में ज्यादा। हाँ जी सर। 80 के लिए आपको देखो काफी जगह चाहिए। ओके सर। लेकिन ये देख लो आपका 2 बाई 2 फुट के एरिया में ही सारी खेती। तो ये आने वाले टाइम में डॉक्टर साहब जैसे जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, टाइम के अंदर जमीन भी नहीं, पानी भी घट रहा है। अच्छा पानी भी तो आप जब खुले खेत में जाओगे दादा पानी नीचे नहीं चला जाएगा। और इसमें सर डॉक्टर साहब पानी इसमें तो पानी जो है वही सर्कुलेट होता, जितनी जरूरत हो उतना ले, लेकिन 80 से 85% पानी की बचत है इसके अंदर। ओके डॉक्टर साहब, तो इसकी जैसे अगर कोई किसान मॉडर्न फार्मिंग करना चाहे तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह जैसे आपने तो ये की लगाई है, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह बागवानी विभाग में भी समय समय पर निकलती रहती है। वहाँ अपना नाम लिखा सकते हैं। जब कभी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बागवानी विभाग में ओके सर, वहाँ ट्रेनिंग चलती रहती है, तो वहाँ अपना नाम लिखा सकते हैं। उसके बाद जो जब वो ग्रुप हो जाएगा, जब उनकी कोई आएगी हाँ जी, बजट आते ही फिर वो उनको किसान को बुला लेंगे। इस पर ट्रेनिंग चलती रहती है। तो इसमें आपने कितने प्रकार के पत्ते की फसल की हुई है? इसके अंदर फिलहाल तो जो सलाद पत्ता है वो कई प्रकार का है। उसके अलावा एक डॉक्टर साहब ये दिखाइए आगे थोड़ा सा आपने ये केल है, और वो उसके अलावा टमाटर लगे हुए हैं, सैलरी लगी है, इस तरह कई तरह के लगे हुए हैं। तो ये हमने पहले नहीं देखी डॉक्टर साहब, जैसे आपने मॉडर्न तरीके की कर रखी है फार्मिंग है, तो इसमें जैसे तरह तरह के जो है शोध चलते रहते हैं। ओके, और हमारे जो कुलपति महोदय हैं उनकी यही प्रयास रहता है भाई किसानों को नई से नई तकनीकें जो है। ओके सर, हमारे जो कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कम्बोज जी का यही प्रयास रहता है भाई किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा जो है लेटेस्ट टेक्निक के बारे में जानकारी मिले। तो इस तरह के शोध हमारे चलते रहते हैं। तो ये जैसे नॉर्मल खेती होती है और एक ये खेती करे तो इसमें आसानी है या वो मतलब टफ है जी? देखो इसमें तो शुरू में तो ट्रेनिंग के बाद तो आसानी ही है सीखना। पहले कोई भी नई टेक्निक है उसके लिए सीखना जरूरी होता है। हाँ जी सर। तो वो एक बार सीखने के बाद तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसके अंदर ट्रेनिंग होती है वो किसानों को फ्री में दी जाती है? किसानों को फ्री में दी जाती है। विश्वविद्यालय किसी भी ट्रेनिंग के कोई पैसा नहीं लेता है। तो दोस्तों मॉडर्न फार्मिंग अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो यूनिवर्सिटी यही सिखाती है। आप देख सकते हो मॉडर्न फार्मिंग कैसे कैसे इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर करके, ये देखिए
खरीद भी सकते हो आप यहाँ पे आगे। और ये 3 और 4 तारीख को मेला तक है, उसके बाद आप यहाँ पे आकर खरीद सकते हो। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं और सारे नेचुरल ओरिजिनल फूल है, मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक वगैरह के लगाए गए हैं। जिस जगह जाओगे इतनी भीड़ है यहाँ पर। आज 3 तारीख है और कुदरत ने धूप भी निकाल दी है। ये देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर, मस्त नज़ारा ले रहे हैं और गाने वगैरह चल रहे हैं। सब कुछ नई नई चीज़ देखने को मिलेगी और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आए हुए हैं बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह आए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि दूर दूर से किसान आए हुए हैं अपने अपने फूल लेकर और कंपटीशन चल रहा है। आप भी यहाँ पे आ सकते हो आगे, और आगे हम आपको डिटेल बता देंगे कब मेला है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग फूल है, सभी वैरायटियाँ अलग अलग हैं। फूल की वैरायटी देखिए आप कितनी मस्त है। एक ये फूल वैरायटी देखिए, अलग अलग कलर है इसके अंदर। उसके बाद ये देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल वो है, प्लास्टिक का दिखेगा, लेकिन आप देखिए कितने मस्त दिख रहे हैं। ये आप यहाँ पर आकर देख सकते हो लाइव। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल है। ये देखिए तुलसी को सुखाकर इसको दिखाया गया है, कितना डेकोरेट किया गया है। उसके बाद ये धतूरा दिखाया गया है। उसके बाद ये जो बेल है, जिस तरह तोरू वगैरह की, उसको सुखाकर इसको दिखाया गया है। अलग अलग सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये किस चीज़ का पौधा है? हैं? चटरूपा। और उसके बाद ये कांग्रेसी घास है क्या? ये बुई, और ये बुई दिखाई गई है। उसके बाद ये देख सकते हो आप, जो चिपक जाते हैं, देसी बलूट, जिसको जंगली बलूट बोल सकते हैं। ये सारे डेकोरेट किए गए हैं और ये नेचुरल फूल, और ये सारे कंपटीशन के अंदर आप देख सकते हो, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा। इसमें दिखाया गया है भी कौन सा फूल किसके नाम से है सारे, और ये कोड लगाए हैं। कोड क्या है कि जो रजिस्टर में है, जिसके नाम से सब चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो अभी कंपटीशन चल रहा है, डॉक्टर साहब इसका मायना ले रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है। और ये 2 दिन लगातार खिले रहने चाहिए। तो दूर दूर यहाँ से आए हुए, जिंदल से भी और अलग अलग डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं। ये डॉक्टर साहब इनका वो कर रहे हैं, मायना कर रहे हैं, देख सकते हो। जैसे आपके लिए देखिए कितनी प्यारी प्यारी रंगोली बनाई गई है, रंगों से कलर देखिए ढेर सारी बनाई गई है इसके अंदर। आपको सभी दिखाते हैं इतनी प्यारी प्यारी है। और ये भोले बाबा की जो मूर्ति बनाई गई है, देखिए कितनी प्यारी है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो और मज़ा ले सकते हो। लेकिन अगर आप आना नहीं चाहते तो, और सर्दी के अंदर आप घर बैठे देखना चाहते हो, तो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। देखिए कितना मस्त नज़ारा है। भी दोस्तों इसका भी कंपटीशन है अलग अलग स्कूलों से। और देखिए इसमें नंबर भी लिखा गया है, 9 नंबर, और इसका भी लिखा गया है इसके ऊपर 8 नंबर। जिसका फर्स्ट आएगा उसको भी इनाम मिलेगा। देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, ये 7 नंबर है, वो 6 नंबर है, सभी अलग अलग जगह देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे महंगी वैरायटी है बोनसाई की। ये बोनसाई की वैरायटी लगभग आपको 15 से लेकर 30,000 रुपये तक का इसकी कीमत है। और ये वैसे बेची नहीं जाती, ये दिखाने के लिए बोनसाई पौधे जो चाइना के अंदर बनाए जाते हैं। और ये दोस्तों इसका बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि बोनसाई पौधा है, लगभग आने वाले टाइम में, जैसे अभी जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके बाद आपको बताएं कि ज़मीन ही नहीं है पौधे लगाने के लिए। इसका फ़ायदा आपको बताते हैं। जो बिल्डिंग वगैरह है, जो लंबी बिल्डिंग होती है, मतलब फ्लोर वगैरह होते हैं, उसमें रखने के लिए होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ओरिजिनल है, नेचुरल है। लेकिन ये भी बता देते हैं लगभग इसमें 15 साल लगते हैं एक पौधे को, तभी इसकी कीमत होती है। इसमें एक पौधा तैयार करने के लिए 15 साल लगते हैं, तो कीमत भी इसकी 50-60 हज़ार रुपये होती है। जैसे चाइना के अंदर अभी एक पौधे बिका था 25 लाख रुपए का, वो आपने देखा भी होगा। ये जो डॉक्टर साहब ने तैयार किए हुए गए हैं, ये कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, उसकी एज देख सकते हो आप अलग अलग। और ये दिखाए गए, मतलब इसीलिए दिखाए जाते हैं कि ये दिखने में भी मतलब बड़ा पौधा लगेगा और ओरिजिनल भी है। जैसे अब ये देख सकते हो, ये अलग पौधा है, इसमें जड़ वगैरह आई हुई है, ठीक है, ये देखिए। और छोटे से गमले के अंदर आप ये लगा सकते हो, आने वाला टाइम है। और ये एक और पौधा दिखाते हैं आपको, ये दिखाइए, ये देखिए ये कैसे लग रहा है, मतलब। और इसका आप बिजनेस कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे इसका, जो बोनसाई पौधा बोला जाता है। इसका बोनसाई का मतलब होता है कि छोटा पौधा, बोनसाई का मतलब बौना पौधा होता है, और ओरिजिनल होता है ये, देखिए। और इसकी जड़ वगैरह कितनी लंबी चली हुई है, इसमें दिखाया गया भी है कि इसकी कितनी एज है पौधे की। तो ये भी हमने देखा, और आप आगे ओरिजिनल देख सकते हो ये पौधे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ आपको दिखा रहे हैं लाइव, जो हमारी चल रही है लाइव, देख सकते हो आप। और इतनी जन्नत है यहाँ पर, आप अपने परिवार के साथ जरूर आ सकते हो। 2 दिन मेला लगेगा, उसके बाद कभी भी आ सकते हो जब छुट्टी ना हो। ये बच्चे भी आए हैं घूमने। कौन सी जगह से आए हो आप? हिसार से आए हो। तो आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
चौथी। तो यहाँ पे आए चौथी में आप मतलब कुछ सीखने को मिला, मतलब अच्छी अच्छी चीजें, मजा आया? क्या दिखा नया चीज? फूल दिखे, फूलों के ऊपर पानी गिरा। अच्छा, वो देखा। उसके बाद नई कोई चीजें देखी जो खेती बाड़ी की? हाँ। आपको इंटरेस्ट है, आपने घर पे लगा रखे पौधे? ठीक है, आप लगाना और मतलब नई नई चीजें सीख के जाना। यहाँ पे जो चीजें होती है वो नेचुरल होती है दोस्तों। ये तो 2 दिन मेला चल रहा है लगभग। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो, जब छुट्टी ना हो उस टाइम 9 से 5 तक कभी भी घूम सकते हो यहाँ पर, और यहाँ से पौधे खरीद सकते हो। इसलिए हमने आपके लिए ये चीजें दिखाई है। और हरियाणा एग्रीकल्चर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी, जो आप अगर खेती बाड़ी करनी है तो आप यहाँ पर विजिट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत चीजें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है यहाँ पर, और जो बाहर से सीख कर आए हुए हैं। उसके बाद जीरो से आप हीरो बन सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको घर बैठे देखना है तो हम आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या क्या चीज़ सीख सकते हो, इसमें खेती बाड़ी से लेकर पशुओं की और पढ़ाई की, सब कुछ यहाँ पे, खेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। एक हम यहाँ पर एक पूरी एपिसोड बनाएंगे जो कम से कम 50 वीडियो होगी, उसमें आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो। फ्री के अंदर डिप्लोमा, उसके बाद डिग्री। और किसानों को जैसे बीएससी, एमएससी, पीएचडी करनी है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं ऐसे ऐसे डिप्लोमे में भी आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है और वो फ्री में होते हैं। और उसके बाद बताएं एससी कास्ट के लिए तो ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार आपको हेल्प भी करती है, पैसे देती है, जैसे मशीन वगैरह, डब्बे वगैरह सब कुछ देती है, और फ्री में आपको डिप्लोमा मिलेगा। यहाँ से सीखिए ज़रूर। एक और आपको बताते हैं, अगर आपको कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो पहले ट्रेनिंग जरूर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक एक चीज़ रिसर्च की होती है दोस्तों। जैसे हमने आज मक्खी का देखा, मक्खी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए एक छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको नुकसान पहुंचा देती है, और छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको फ़ायदा पहुंचा देती है। चाहे वो डेयरी का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो पशुपालन हो, कुछ भी हो, जैसे मक्खी का है और कुछ भी करना हो, तो एक बार आप हरियाणा एग्रीकल्चर में विजिट जरूर कीजिए। और कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपका किराया लगता है। इसलिए यहाँ पे घूमिए और हम आपको बताएंगे कि आप क्या क्या फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हो। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आज जो हमने बताया, आपको मेला दिखाया है दोस्तों, और हमने कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हो आगे भी, मतलब हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को राम राम, बाय बाय, टाटा, सी यू।